तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 19th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज से पहले तक हम लोग बहुत कुछ कवर किए, लेकिन रिसेंटली जो टॉपिक कवर किए वो था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को देख रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखने वाले हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूलाज को डेरिवेशन करेंगे, टाइम डेरिवेशन करेंगे कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को, कितना कितना टाइम मतलब कितना रिएक्शन ख़त्म होने में लगेगा, कितना परसेंट रिएक्शन कितना टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग मेनली इस लेक्चर में आज देखने वाले हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? फिर से वही जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कह रहे हैं, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब अभी जो भी हम करेंगे डेरिवेशन उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर उसका क्या होगा? 1 होगा। अभी जितना भी कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं सारा में पूरा का ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। तो मान लेते हैं फिर से इसमें 2-3 केस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक केस बनाते हैं जिस केस में रिएक्शन जो होगा, मतलब कि रिएक्शन यदि रिएक्शन ऐसा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये रिएक्शन आपका कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या कह रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग इसमें डेरिवेशन करने वाले हैं किस चीज़ का? मतलब जो भी फार्मूला डेरिवेशन करते हैं रेट निकालने का, उसका। तो गौर से देखिएगा, अभी फिर से वही चीज़ पहले तांडव करेंगे। जब टाइम जीरो होगा तब ए का कंसंट्रेशन क्या होगा? जब टाइम जीरो होगा तो ए का कंसंट्रेशन हम लोग मेनली मानते हैं ए, स्मॉल ए, एंड उसको हम लोग सी नॉट भी कहते हैं, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम ज़ीरो। उसके बाद टाइम जब टी होगा तब उसका हम क्या करेंगे? ए माइनस एक्स, मतलब कुछ कंसंट्रेशन घट जाएगा एंड इसको हम लोग कह देंगे सी टी। इतना करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेट का क्या होता है फॉर्मूला रेट लॉ से? रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है, एक तो होता है अपना माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। और दूसरा क्या होता है जो कि रेट लॉ से आता है? दूसरा होता है के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर में एक्स, ये होता है। अब पता करना हमको एक्स का क्या वैल्यू है। एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है? सबको पता है क्या क्या होगा यहाँ एक्स का वैल्यू? किसी को पता है? किसी को आइडिया है? देखिए यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू होना चाहिए, कोई नहीं बता रहे हैं। हाँ, एक जी, वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब 1 है तो वही तो बोले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो भी अपना कंसंट्रेशन होता है उसके पावर में जो होता है उसका समेशन, उसके पावर में सिर्फ एक्स है। तो एक्स यहाँ एक्स बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कितना है? 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रेट बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेट बराबर हो जाएगा अपना माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बट्टा में डी टी, और बराबर में क्या? के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा कहाँ, ये दोनों जो बराबर है इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे हम लोग इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, गौर से देखिए, एकदम गौर करते जाइएगा। अब इसमें क्या करिए, सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे रहने दो और उधर से इस कंसंट्रेशन वाले टर्म को नीचे ले आओ, बाकी सबको उधर फेंक दो। तो क्या करेंगे देखिए गौर से, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं। ये दोनों कंसंट्रेशन वाला टर्म था, एक साइड कर लिए, बाकी सबको एक साइड फेंक दिए। माइनस को भी उधर फेंक दिए, के को भी उधर फेंक दिए, डी टी को भी उधर फेंक दिए। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे और इसको इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम जीरो होगा तब कंसंट्रेशन कितना है? सी नॉट है। जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन कितना है? टी है, सी टी है। अब देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला का तो सबको हमको सब कुछ पता है, माइनस के इंटू में टी माइनस में ज़ीरो, ये होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन इधर क्या होगा? उधर पहले क्या होता था? डी ये सिर्फ इतना होता है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए होता था। अभी बट्टा में भी कुछ है, या ऐसे वाले का कैसे हम करेंगे इंटीग्रेशन? इसके लिए थोड़ा सा हिंट देखिए, इंटीग्रेशन के लिए हिंट, थोड़ा सा हिंट देखिए। इस हिंट में देखिए, अगर आपका डेरिवेशन फिर से इंटीग्रेशन, मतलब दूसरा टाइप का हम बता रहे हैं, दूसरा टाइप का बता रहे हैं, उसमें आपका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है इंटीग्रेशन ए से बी, और उसके बाद कह रहा है डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा का इंटीग्रेशन कर रहा, तो आपका मतलब हो जाता है डी एक्स अपॉन एक्स का होता है इंटीग्रेशन एल एन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स होता है। लेकिन यहाँ तो ए से बी तक एल एन एक्स करना है, मतलब नीचे में ए और ऊपर में बी।
अपर लिमिट बी होता है, लोअर लिमिट ए होता है। तो सीधे सीधे जानो, जब डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, लेकिन अगर नीचे में ए ऊपर में बी दिखाई दिया तो सीधे करेंगे एल एन बी माइनस में एल एन ए। एल एन लॉग का ही एक टर्म होता है। देखो एल एन क्या होता है वो भी जानो, काहे कि ये भी तुम लोग के सामने में शायद नया आया हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लॉग, लॉग पढ़ते हुए आए हैं, मतलब लॉग जाने भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं, डिफ्रेंसिएशन में था। तब देखो ना, अभी हम लोग और देख लेते हैं अच्छे से। देखो इस टाइप की इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा, सीधे एल एन बी माइनस एल एन ए होगा। लेकिन ये एल एन क्या है, जैसे अपना लॉग होता है ना, लॉग में क्या करते हैं, लॉग जनरली लॉग लिखा हुआ रहता है, मतलब लॉग विद बेस 10 रहता है। जनरली जहाँ भी लॉग लिखा हुआ रहता है उसका क्या मतलब होता है, लॉग विद बेस 10, मतलब वैसा लॉग जिसका बेस 10 हो। लेकिन अगर अपना एल एन होता है तो एल एन क्या होता है, तो एल एन किसको कहते हैं, एल एन बराबर हो जाता है एल एन बराबर लॉग बेस ई। मतलब अगर बेस में ई रख देते हैं, लॉग के बेस में ई हो गया तो उसको हम लोग एल एन कहेंगे, ठीक है। लॉग के बेस में अगर ई हो गया तो उसको एल एन कहेंगे। अब उसको एल एन हम लिख सकते हैं, तो वही ये एल एन बी एंड एल एन ए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, लॉग के बीच बेस में ई है, इसका मतलब वो एल एन हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। इतना सारा कुछ क्लियर, इतना सारा कुछ जो भी है उतना रखना है दिमाग में। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या दिमाग में रखना, तो मेन पॉइंट दिमाग में रखना, अगर आपका इंटीग्रेशन ऐसा है, मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, तब क्या करेंगे, इसके लिए सीधे सीधे रखेंगे हम लोग एल एन बी, एल एन बी मतलब एल एन अपर वाला लिमिट, ऊपर में जो लिखा हुआ वो क्या लिखते हैं हम, एल एन जो ऊपर में लिखा हुआ वो माइनस में एल एन जो नीचे में लिखा हुआ है लॉग के साथ, ठीक है। एल एन बी माइनस एल एन ए, तो वैसा ही करेंगे यहाँ पर। मैं कुछ देखिए गौर से, तो वैसा ही कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये डी कंसनट्रेशन ऑफ ए बट्टा में कंसनट्रेशन ऑफ ए है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर में, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं एल एन कंसनट्रेशन ऑफ ऊपर वाला लिमिट का है, एल एन कंसनट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से सी टी तक, मतलब क्या हो जाएगा, एल एन सी टी ऊपर वाला एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट बराबर माइनस के टी इतना होगा, ठीक है। अब बताओ ये किसको किसको समझ में नहीं आया, ये सबको पल्ले पड़ा क्या, ये सबको पल्ले पड़ा क्या, ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक और चीज़ हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद है किसी को, लॉग का प्रॉपर्टी हम ये पढ़े थे, जब एल एन ए माइनस एल एन बी लिखा हुआ रहेगा, क्या मतलब लॉग ए माइनस में लॉग बी लिखा हुआ रहता है, लॉग बी लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या, लॉग ए बट्टा में लॉग बी, मतलब लॉग ए बट्टा में बी, ऐसा लिखते थे। याद है किसी को, याद है किसी को, नहीं याद है प्यारे, तो देखो यहाँ पे लिखूंगा, हाँ यहाँ लिखेंगे एल एन सी टी, हाँ एल एन सी टी बट्टा में सी नॉट, हाँ हाँ गुना में बदल जाता है अगर घटाव में रहता है। तो ये भी याद रख लो, जो भी मतलब ये शायद आमना नहीं पढ़ी होगी लॉग का है कि वो मैथ्स की स्टूडेंट नहीं है, बाकी सबको, बाकी सब थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, ठीक है। जब ये एल एन मतलब लॉग में रहेगा घटाव, लॉग वाला घटाव रहेगा, तो सीधे सीधे तो लॉग तो वही रह जाएगा, लेकिन घटाव के साइन को हम भाग में बदल देंगे, ठीक है। सी टी बट्टा में सी नॉट हो जाता है बराबर क्या, माइनस के टी इतना होगा। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी है, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ लिखा हुआ ये क्या है, इसके लिखने का ये मतलब हो गया है, इसके लिखने का ये मतलब हो गया है, अगर हम लोग यहाँ मतलब ये चेंज कैसे करते हैं लॉग को, वो सबको हमको बताना पड़ेगा फिर से। देखो हम लोग लॉग को कैसे चेंज करते थे, जब लिखा होता था लॉग ए बेस बी बराबर सी, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे ए बराबर बी का पावर सी, सबको याद है ये सबको याद है क्या, ये सबको याद है क्या, ये लिखते थे हम लोग ए बराबर बी का पावर सी, मतलब इसके माथे पर में बराबर के उधर वाले को रख देते थे, मतलब बेस के माथे पर में, बेस के माथे पर में बराबर के उधर वाले को रख देते थे, और किसके बराबर कर देते थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता था, तो भाई ए बराबर बी का पावर सी। वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एल एन कहने का मतलब इसका बेस ई है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी टी बट्टा में सी नॉट, मतलब ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे सी टी बट्टा में सी नॉट है, और बेस पे क्या है, बेस के जगह पे ई है, अब पावर में क्या जाएगा, बराबर के उधर वाले के पावर में फेंक दो, इसके पावर में माइनस के टी। ये सबको क्लियर हुआ क्या, ये सबको क्लियर हुआ कि कैसे हुआ, ये सबको क्लियर हुआ, ये वाला ये क्लियर हुआ सबको, आमना क्लियर है, आमना आशु सब क्लियर है, ये सी टी बट्टा में सी नॉट बराबर ई का पावर माइनस के टी कैसे हुआ। अब देखो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ कह देंगे उसको। देखो तो सी टी बराबर सी नॉट को उधर भेजो, सी नॉट को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा सी नॉट इंटू ई का पावर में माइनस के टी, यही अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर का, ये अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, इसमें स्टार लगा लो।
इसका हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो ये जो अपना तब तक के लिए हम लोग फार्मूला लाए थे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो, इस इक्वेशन को हम बहुत यूज़ करेंगे। क्या लिखे हैं इसमें? एल एन सी टी बट्टा में सी नॉट बराबर में माइनस के टी लिखे है ना। इसका हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। इस इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा। जैसे इक्वेशन 1 को हम लोग स्टार करके लिखेंगे, बाद में कहेंगे बहुत काम आता है। एंड ये जो है अपना इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या निकल के आया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आया सी टी बराबर में सी नॉट इंटू में ई का पावर माइनस के टी। ये अपना क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अपना इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, सबको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। याद कर लोगे अच्छे से। अब देखो हम लोग एक चीज़ और करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन अपना क्या था? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था, देख लो इधर आकर के। पहला इक्वेशन हम लोग लिखे थे एल एन सी नॉट सी टी बट्टा में सी नॉट बराबर माइनस के टी। क्या लिखे हैं? एल एन सी टी बट्टा में सी नॉट बराबर माइनस के टी। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एल एन सी टी बट्टा में सी नॉट बराबर में माइनस के टी, ये लिखे थे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग वेंजिंग खेलेंगे। चेंजिंग वेंजिंग कैसे खेलेंगे बताओ? चेंजिंग वेंजिंग खेलेंगे, चेंजिंग वेंजिंग कैसे खेलेंगे? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको हटाएंगे। जो भाग में है तो इसको तो हम घटाव में चेंज कर ही सकते हैं। एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट लिख सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? बराबर माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत ये प्यारे? इसको लिखने में किसी को कोई तकलीफ? काहे कि इसी को तो हम लोग उधर लिखे थे जी, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब देखो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो इस माइनस के साइन को इधर लाओ और गुना कर दो। तो माइनस के साइन को लाओगे तो चेंज हो जाएगा, सीधे हो जाएगा एल एन सी नॉट माइनस में एल एन सी टी। क्या हो जाएगा? एल एन सी नॉट माइनस में एल एन सी टी बराबर में क्या? के टी। मतलब हम सीधे सीधे माइनस के साइन को हटाने के लिए इतना तांडव किए थे। अब फिर से ये माइनस में है, तो हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी बराबर में क्या? के टी, ठीक है। अब ये एक नया फार्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। ये एक अपना फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इस फार्मूला का हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग इस फार्मूला का, इसीलिए इसमें डबल स्टार लगा लो, ठीक है। और देखो, और देखो इधर हिंट था, इसको अपना इधर रख ले। हिंट था, ये क्या था? हिंट। देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एक चीज़ और इसको चेंज कर सकते हैं। देखो ये सी नॉट का वैल्यू क्या है और सी टी का वैल्यू क्या है? सी नॉट का वैल्यू क्या है और सी टी का वैल्यू क्या है, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो एल एन सी नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बट्टा में ए माइनस एक्स बराबर के टी, ये लिख सकते हैं। मतलब क्या यहाँ पे आ गया? के टी बराबर में, के टी बराबर में एल एन ए बट्टा में ए माइनस एक्स, ये एक फार्मूला हो गया। इसमें 3 गो स्टार कर सकते हो, काहे कि हम लोग इससे भी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग इस फार्मूला का, ठीक है। और इसमें देखो हम क्या बताते हैं, इसमें और भी कुछ बताते हैं आपको हम। देखो इसमें क्या बताते हैं आपको हम, इसमें देखो अगर एल एन को हमको लॉग में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? मतलब एल एन लिखा हुआ है और उसको हमको बदलना है लॉग में। मतलब अगर एल एन बी को हमको लिखना है लॉग में, लॉग बी लिखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें गुना करना पड़ेगा। कितना से? 2.302, मतलब 303 से, 303, 2.303 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? के टी बराबर में, के टी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग ऑफ ए बट्टा में ए माइनस में एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे, समझे? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये अपना होगा। इसको क्या कोई पूछ ले? कुछ बोल रहे हैं कोई? क्या माइनस? अच्छा ये सी नॉट, ये सी टी का वैल्यू है, सी टी का वैल्यू ए माइनस एक्स है, जैसा कि हम लोग माने थे। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कहे थे? सी नॉट को ए कहे थे और सी टी को ए माइनस एक्स कहे थे, याद आया? क्लियर है? जी वही हम लोग वहाँ पे पुट किए, काहे कि हम लोग को सी नॉट का वैल्यू ए है और सी टी का वैल्यू ए माइनस एक्स है। और ये 2.303 इसीलिए आया है, काहे कि हम लोग एल एन को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं? लॉग में। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमको गुना करना पड़ता है किससे? 2.303 से, ठीक है। किससे? 2.303 से, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन इंटीग्रेटेड मतलब डेरिवेशन कर लिए, 2-3 चीज़ों का डेरिवेशन कर लिए। इसमें जितना स्टार लगा सकते हो लगा लेगा, है कि का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। देखो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जहाँ पे लिखेंगे अगेन किसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग, एक्स के बारे में देखने वाले हैं। एक्स क्या था अपना, मतलब कितना रिएक्शन हुआ, जो कि अपना रिएक्शन क्या था, ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा था। पहले ए था कंसंट्रेशन, जब टाइम 0 था, फिर टाइम टी पे क्या हो गया, ए माइनस एक्स, कुछ कंसंट्रेशन घट गया, कितना से रिएक्शन कर गया, एक्स से। ये एक्स को निकालने का देख रहे हैं। एक्स कैसे निकालते थे हम लोग, एक्स निकालते थे, बाद में सी टी था, बाद वाले को सी टी कहते हैं और पहले वाला को हम लोग सी नॉट कहते हैं। तो अगर हमको x निकालना है, इसका मतलब पहले जितना था उसमें से हम बाद में जितना बचा है उसको घटा लेंगे। x क्या हो जाएगा, पहले सी नॉट था, उसमें से बाद में कितना बचा है सी टी, घटा लेंगे तो पता चल जाएगा x कितने हैं। ठीक है, हम लोग x निकाल रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस में सी टी का वैल्यू कितने लाए थे, कुछ देर पहले ही तो सी टी का वैल्यू लाए थे। सी टी बराबर क्या था, सी टी बराबर था सी नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी। सी टी बराबर क्या था, सी नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी। तो एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया है सी नॉट इंटू में 1 माइनस में ई का पावर माइनस के टी। ये आपका आ गया मतलब फॉर्मूला। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है प्यारे, ये क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। किसका, एक्स का, मतलब कितना रिएक्शन हो चुका है, मतलब कितना से खत्म हुआ रिएक्शन टी टाइम के बाद, वो अगर निकालने के लिए बोलेगा टी टाइम के बाद कितना से रिएक्शन खत्म हुआ, मतलब कितना रिएक्शन हो गया है, तो एक्स निकाल लोगे तुम। एक्स बराबर क्या, सी नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। पुट करोगे रिएक्शन बन जाएगा। ऊपर से यहाँ पे तुमको भारी लग रहा होगा, देखने में लग रहा है का ई यू आ गया है, आपको अभी देखने में भारी लग रहा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम लोग एक चीज़ और अभी करते हैं, मतलब जो भी है डेरिवेशन हम लोग मेनली फार्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला डेरिवेशन में हम लोग चलिए नेक्स्ट चीज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपना, नेक्स्ट चीज़ करते हैं फ्रैक्शन रिएक्टेड एट टाइम टी, मतलब कितना फ्रैक्शन रिएक्शन हो गया, मतलब कितना से रिएक्शन हो चुका है। अगर वो फाइंड करना के लिए बोले तो क्या करेंगे, मतलब हम लोग लिखेंगे आप आर ए सी टी आई ओ एन, फ्रैक्शन रिएक्टेड एट टाइम टी, मतलब टी टाइम के बाद तक कितना रिएक्शन हो चुका है, कितना फ्रैक्शन खत्म हो चुका है। एक्स एक्स अमाउंट खत्म हुआ, अब फ्रैक्शन करना है तो एक्स बट्टा में सी नॉट, मतलब जितना हम लोग लिए थे, जितना अमाउंट लिए थे उतना से भाग लगा देंगे, वो अपना फ्रैक्शन रिएक्टेड निकल जाएगा। फ्रैक्शन रिएक्टेड निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना से खत्म हुआ है वो, अब बट्टा में कितना, जितना हम लोग अमाउंट लिए थे, वो अपना फ्रैक्शन रिएक्टेड निकाल के दे देता है। अब बताओ तो फ्रैक्शन रिएक्टेड हम लोग एक्स बट्टा सी नॉट निकाले। अब एक्स बट्टा सी नॉट का क्या वैल्यू हो सकता है, एक्स बट्टा सी नॉट का वैल्यू इस लाइन से निकालो, आप इस लाइन से निकालो, इस लाइन से कैसे निकलेगा, आपको क्या करिए, सिर्फ इस सी नॉट को उठा करके उधर ले जाइए, वैसे भी गुना में है, उधर जाकर क्या चीज़ में जाएगा, भाग में जाएगा, भाग में ले जाइए। यहाँ पे तो हम गंदा भी कर दिए बेकार, उधर भाग में जब ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा में सी नॉट बराबर क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। ये क्लियर हो गया सबको। हाँ, एक्स का मान क्यों बैठाएंगे हम, यहाँ पे देख लो ना तुम, इतना इजी है, तो इतना इजी है, या फिर आपको दूसरे तरीके से बनाना है, हम दूसरे तरीके से ही बता देते हैं प्यारे, देख लो। दूसरे तरीके से आप जैसे कर रहे हो बचपन के वाला काम, मतलब बचकाना वाला, तो देखो देखो एक्स बट्टा में सी नॉट, एक्स का कितना वैल्यू है, तो एक्स का आपका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू उधर उधर दूसरे कुछ के लिए छोड़ देते हैं। देखो एक्स का वैल्यू आपका कितना है, एक्स बराबर है आपका सी नॉट इंटू में 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी, यही है ना, बट्टा में सी नॉट, ये सी नॉट कहाँ गया, तेल लेने, कहाँ गया, तेल लेने, बचा कितना, 1 माइनस में ई का पावर माइनस के टी। ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन रिएक्टेड निकल के आ गया, ये आपका फ्रैक्शन रिएक्टेड। क्वेश्चन में पूछेगा कितना फ्रैक्शन रिएक्ट किया 10 मिनट के बाद, तो फटाफट ये फॉर्मूला लगा दोगे, सीधे कहोगे 10 मिनट के बाद पूछ रहा है ना, तो 1 माइनस ई का पावर माइनस में के इंटू 10, ये फ्रैक्शन रिएक्टेड हो गया, ये अपना फ्रैक्शन रिएक्टेड फ्रैक्शन रिएक्टेड बराबर ये, बस इतना ऐसे करके दे दोगे। ठीक है, ऑप्शन में भी ऐसा रहेगा, या फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कैसे करना है वो भी बताएंगे आपको हम। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ तो हम लोग फ्रैक्शन रिएक्टेड निकाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालने वाले वो देखो, अब हम लोग निकालने वाले हैं परसेंटेज रिएक्टेड एट टाइम टी, मतलब फ्रैक्शन रिएक्टेड निकाले, उसके बाद परसेंटेज रिएक्टेड। अब परसेंटेज रिएक्टेड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में सीधे सीधे 100 से गुना कर देते हैं, जो भी फ्रैक्शन आया इसमें 100 से गुना कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलेगा परसेंटेज रिएक्टेड मतलब कितना परसेंट टी टाइम के बाद रिएक्शन हो गया है, ये पूछेगा। परसेंटेज रिएक्टेड एट टाइम टी, टी टाइम के बाद कितने परसेंट रिएक्शन हुआ, तो सीधे सीधे कहोगे एक्स बट्टा में सी नॉट गुने में 100, यही हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बट्टा सी नॉट का कितने वैल्यू आया था, 1 माइनस ई का पावर में माइनस के टी गुने में 100, ये आपका हो गया, आपका फॉर्मूला निकल गया। बस इतना ही करना, हम लोग अच्छा खासा फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिया अभी तक।
एक चीज़ और डेरिवेशन करके आपको बताते हैं हम। एक चीज़ और क्या डेरिवेशन करेंगे, टी हाफ के लिए रिएक्शन। किसके लिए, टी हाफ के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो फॉर टी हाफ, फॉर टी हाफ के लिए कैसे डेरिवेशन करेंगे प्यारे। तो टी हाफ के लिए जब हम लोग डेरिवेशन करने जाते हैं तब आपको पता होता है टी हाफ किसको कहते हैं। टी हाफ कहते हैं जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, मतलब कि फाइनल कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, सी नॉट बट्टा में 2 हो जाता है। अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग सीधे नहीं करेंगे, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या माने थे हम लोग, इक्वेशन वन क्या माने थे हम लोग, जरा चल के देखें तो इक्वेशन वन क्या माने थे हम लोग। अच्छा, इक्वेशन वन हम इसको माने थे। चलो इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे। या फिर इक्वेशन वन इसको माने थे ना हम लोग, इक्वेशन तीन से चलते हैं, दूसरा इक्वेशन एक और मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थ्री मान लो, ठीक है। और थ्री इक्वेशन से चलते हैं, इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर मैं हटा लो एंड यहाँ पर लिख दो क्या, थ्री। किधर गया पेन रे, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन थ्री। तीसरा इक्वेशन क्या था अपना, तीसरा इक्वेशन क्या लाए थे अभी अपना, के टी बराबर में, के टी बराबर में क्या लाए थे, के टी बराबर में लाए थे एल एन सी नॉट, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी, यही था ना, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी, यही था ना रे, एल एन सी नॉट बट्टा में सी टी, ये अपना था। अब देखो के टी, के और टी जो निकालने जा रहे हैं वो किसके लिए हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, टी हाफ के लिए। तो टी हाफ, टी हाफ पे क्या हो जाएगा, एल एन सी नॉट का क्या वैल्यू है, सी नॉट का वैल्यू क्या है बताओ, तो सी नॉट तो सी नॉट ही होगा। और टी हाफ जब होगा मतलब जब आधा रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा रिएक्शन खत्म होने के बाद एक ही चीज चेंज होगा ना कि फाइनल कितने बचा है, तो फाइनल आधा हो जाता है। तो टी हाफ पे कंसंट्रेशन सी टी का वैल्यू कितने हो जाएगा, सी नॉट बट्टा में 2। ये हो गया मेनली, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, के इंटू टी हाफ बराबर क्या, एल एन, और ये जो सी नॉट था तो सी नॉट बच जाएगा इंटू में 2 बट्टा में सी नॉट। ये मेनली हम लोग क्या किए हैं, पलट दिए, क्या कि भाग में फ्रैक्शन है, भाग में क्या भिन्न है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, उलट देंगे गुना में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया। अब सी नॉट कहाँ गया, तेल लेने, बच क्या गया, बच क्या गया, सो देखो तो बच गया के इंटू में टी हाफ बराबर क्या, के इंटू में टी हाफ बराबर एल एन टू, एल एन टू, सीधे के इंटू टी हाफ बराबर एल एन टू बच गया। अब बताओ तो टी हाफ का क्या वैल्यू आया, टी हाफ बराबर आ गया एल एन टू बट्टा में के। बस इतना आया, इतना इजी आ गया। टी हाफ बराबर क्या आ गया, एल एन टू बट्टा में के, ठीक है, ये आ गया आपका। अब एल एन टू का क्या वैल्यू होता है, लॉग टू का तो वैल्यू हमको पता है, तो लॉग टू का वैल्यू होता है 0.3। एल एन टू का क्या वैल्यू होता है वो आपको बताते हैं। एल एन टू का वैल्यू हम लोग को मतलब इसको याद ही करके चलेंगे, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा में के, क्या याद करेंगे, 0.693 बट्टा में के। ये आपका टी हाफ का फॉर्मूला हो गया। अब देखो मतलब टी हाफ निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, टी हाफ निकालने के लिए बस हमको के बता देना, हम टी हाफ निकाल के दे देंगे। एल एन का, हाँ, एल एन टू का वैल्यू है, एल एन टू का वैल्यू है 0.693, ठीक है, ठीक है प्यारे, एल एन टू का वैल्यू 0.693। हाँ, अब ये हम मुझे अभी क्या बोल रहे थे, अगर आपको बोलेगा कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप उसमें हमको टी हाफ निकाल के बताओ, आप क्या मांगोगे उससे, उसको बोलेगे सिर्फ हमको के का वैल्यू दे दे, मतलब रिएक्शन कांस्टेंट दे दो हमको, हम तुमको टी हाफ निकाल के दे देंगे, ठीक है। देख रहे हो टी हाफ में हमको कहीं भी जरूरत, कहीं भी ये चीज़ ज़रूरत नहीं है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितने था, मतलब सी नॉट का वैल्यू कितने था, यहाँ पे कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है कितना टाइम लगा। टी हाफ निकालने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, टी हाफ निकालने के लिए हमको रिएक्शन कांस्टेंट चाहिए, के चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, सी नॉट से। सी नॉट मतलब क्या, सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले के अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पहले कितना रिएक्शन करने के लिए दिया अमाउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब जीरो ऑर्डर था तो जीरो ऑर्डर में फ़र्क पड़ता था। जीरो ऑर्डर में टी हाफ बराबर क्या होता था, सी नॉट बट्टा में 2 के होता था। तो देखो सी नॉट पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, सी नॉट पे फ़र्क पड़ रहा था, सी नॉट था तो सी नॉट अगर बदलता तो टी हाफ बदल जाता। लेकिन इसमें सी नॉट कितना भी बदलेगा, सिर्फ अगर के फिक्स है तो रिएक्शन मतलब टी हाफ जो है चेंज नहीं होगा, उसका हाफ लाइफ फिक्स होगा। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग एक पॉइंट ये लिखेंगे कि अगर आपका रिएक्शन कांस्टेंट जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं शो, पेन कहाँ गया प्यारे, पेन लिखेंगे शो, लिख सकते हो सब लोग, क्या लिखेंगे, शो हाफ लाइफ, शो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है किस पे, निर्भर नहीं करता ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ INITIAL, इनिशियल अमाउंट ऑफ, इनिशियल अमाउंट ऑफ क्या, इनिशियल अमाउंट ऑफ क्या, रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन पहले कितना लिए हैं हम लोग रिएक्शन करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी हाफ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो टी हाफ निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन ये है, इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट, रिएक्शन कांस्टेंट is 1.8 into 10 raised to minus 6 second inverse. Find the t half of the reaction, t half of the reaction। और ये सीटिएगा, हाँ बताओ, फाइंड करके बताओ तो फटाक से, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फटाक से। यहाँ जो क्वेश्चन कॉर्नर में लिखे हैं, कॉर्नर में जो क्वेश्चन लिखे हैं फटाक से सॉल्व करके बताओ। आप सबके पास है ओनली 1 मिनट। अपना देखते हैं, देखो अपना अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सीधे सीधे देखो। अच्छा पहले ये बताओ कि इसमें कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको दिखा कहीं पे क्या, कहीं पे दिखा क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? हमको दिखा, आपको याद होगा, आपको याद कहाँ से याद है, कहाँ से दिखा रहे फ्रेंड्स? हाँ हाँ, यहाँ से आपको पता चलना चाहिए। आप अगर पिछला लेक्चर देखे तो वहाँ पे पता चलना चाहिए। मतलब अगर के का यूनिट देखो, के का इकाई देखो, तो के का इकाई को देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जैसा अगर लेक्चर देखे हो तो याद होगा आप लोगों को। हाँ तो यहाँ सेकेंड, हाँ हाँ आप पूछे थे सेकेंड इनवर्स अगर है तो वो अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सबको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले इस क्वेश्चन को डी। मतलब के का वैल्यू क्या दे दिया अपना, के का वैल्यू दे दिया है 1 पॉइंट कितने था, 8 था। 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड इनवर्स देखिए, हमको समझ में आ गया ये जो रिएक्शन है ना बउआ, ये रिएक्शन जो है ना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डील करना है, आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693। बस इतना याद आना चाहिए आपको। जब ये टी हाफ का बात आए तो याद आना चाहिए 0.693 बट्टा में टी के, बट्टा में के, टी हाफ का फॉर्मूला बस इतना याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम गंदा कर दिए, थोड़ा सा हटोड़े प्यारे। हाँ तो देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी हाफ बराबर क्या आएगा, टी हाफ बराबर आएगा 0.693 बट्टा में के का क्या वैल्यू है 1.8 इंटू में 10 रेज़ टू माइनस 6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे से देखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा में क्या 1.8 गुने 10 का पावर 6। इसको सॉल्व कर लोगे, हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम कम है, इसको सॉल्व कर लोगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हमको बताना, हम कभी सॉल्व कर देंगे। अभी एक चीज़ और हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग टी हाफ निकाले हैं, अब हम लोग अगर डेरिवेशन करना पड़े टी वन फोर्थ डेरिवेशन करना पड़े तो हम क्या करेंगे, टी 1/4 डेरिवेशन करना पड़े तो हम दो काम भी देने वाले हैं आपको, गौर से देखिए। टी 1/4 डेरिवेशन करना है तो सी टी क्या हो जाएगा, सी टी बराबर हो जाएगा सी नॉट माइनस में टी 1/4 करना है ना, मतलब कि क्या, मतलब क्या टी 1/4 करना है, मतलब जब 1/4 रिएक्शन खत्म हो जाए तो 1/4 मतलब C0/4 खत्म हो जाए, तो बचे कितना, तो 3C0/4। ठीक है, तो सी टी का वैल्यू कितना होना चाहिए 3C0/4। तब का टाइम चाहिए, तो फिर से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या था, के टी बराबर में क्या था ln C0 में सी टी। अब यहाँ पे क्या है के, हमको कौन सा टाइम निकालना है, टी 1/4 निकालना है। टी 1/4 के लिए ln C0 का तो वैल्यू C0 ही होता है, लेकिन सी टी का वैल्यू क्या हो जाता है मतलब 3C0/4 ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से के टी 1/4 कितने है, के टी 1/4 आ गया ln C0 गुने में 4/3C0। ठीक है, ये हो गया। अब C0 गया तेल लेने, बचा कितना जरा गौर से देखो, तो बचा तुम्हारा के इंटू में टी 1/4 बराबर में के इंटू टी 1/4 बराबर में एल एन क्या बचा देख लो आगे, 4/3। देखो यहाँ पे क्या, ऊपर में 4 नीचे में 3, सिर्फ इतना ही बचा ना, तो बच गया कितना ln 4/3। अब देखो द टी 1/4 कितना आ गया, टी 1/4 बराबर हो गया ln 4/3 बट्टा में के।
बस इतना। मतलब T1/4 कितना है, ln T4 बट्टा में 3 इन बट्टा में k। और क्या आया था ln मतलब T½ कितना आया था, T½ आपका आया था ln 2 बट्टा में कितने k। ठीक है, देख रहे हो ln इतना आया था। अब हम लोग देखो एक और चीज़ निकाल बताते हैं आपको, जो कि आपको कल निकाल के लाना है। हम सबका मतलब कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, या फिर असाइनमेंट दे देते हैं आपको, आप सबमिट करोगे ठीक गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। जिसको सबमिट करने नहीं आएगा पूछ लोगे, हम बता देंगे। देखो T3/4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, T3/4 निकालने के लिए आपका वैल्यू आएगा ना, T3/4 निकालने के बाद ln कितना आएगा, ln 4 बट्टा में k, सिर्फ इतना ही आएगा। क्या आएगा, ln 4 बट्टा में k। ये आपका क्या आ जाएगा, T3/4 का वैल्यू, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर T100% निकालने के लिए बोले तो, T100% निकालने के लिए बोले तो अब बताओ ये आपका हम निकालने के लिए दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका लिए होमवर्क हो गया। ये होमवर्क इसका डेरिवेशन करके आप हमको सेंड करोगे, ठीक है। अब फॉर 100% रिएक्शन हम बता रहे हैं। अगर 100% हमको निकालना हो, मतलब कब का टाइम निकालना हो, जब पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म हो जाए। बताओ तो रिएक्शन खत्म करने का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मतलब CT क्या हो जाएगा, CT बराबर हो जाएगा, मतलब रिएक्शन खत्म कब होगा, जब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन क्या होगा रे, जीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, तब फाइनल कंसंट्रेशन खत्म, मतलब जीरो हो जाएगा तब CT निकालने के लिए ये फिर से हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। और फ्रॉम इक्वेशन 3 कैसे निकालेंगे, पर मतलब तीसरा इक्वेशन क्या था, KT बराबर में था ln C0 बट्टा में CT, यही था ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे k T100% बराबर क्या आ जाएगा, T100% बराबर हो गया ln C0 बट्टा में 0। ln C0 बट्टा में 0 ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ बट्टा में 0 तो इन्फिनिटी होता है, तो ln इन्फिनिटी होता है। मतलब क्या हो गया, T100% कितने आ गया, T100% इन्फिनिटी आ गया। T100% इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या, मतलब इस रिएक्शन को खत्म, ये रिएक्शन कब खत्म होगा, रिएक्शन खत्म ही नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, खत्म ही नहीं होगा। तो वही चीज़ होता है यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहा जाता है, नोटिंग पॉइंट एक होता है, ठीक है। इस नोट को लिख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखो कि शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FIRST फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will not go will not go will not go will not go for completion। मतलब अपना जो है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होगा पूरी ज़िंदगी में। अगर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आशा ही छोड़ दो, ये तमन्ना ही छोड़ दो कि तुम अपने ज़िंदगी में इसका प्रोडक्ट देख पाओगे, मतलब पूरा रिएक्शन ख़त्म होते हुए देख पाओगे, ठीक है। ये तमन्ना करनी आपकी गलत तमन्ना हो जाएगी। हाँ बोलिए, क्या बोले आप, हेलो, क्या बोले आप। ln का मान, ln के जैसे log का अलग अलग मान होता है ना, log 2 का मान कितने होता है, log 2 अगर लिख देते हैं तो log 2 का वैल्यू हो जाता है अपने 0.3। एंड अगर log हमको बोल देते हैं log 3 का वैल्यू बताओ तो 0.47। मतलब ऐसे ही सबका अपना अलग अलग वैल्यू होता है, वो हम एक दिन लिखवा देंगे, ठीक है, एक चार्ट बनवा देंगे आपको, भाई के क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। ln 4 का मान, log 4 का मान अगर निकालना अच्छा इस ln 4 का बात कर रहे हो, इस ln 4 का एक तरीका होता है, आपको बताए होंगे। हाँ हाँ, एक तरीका। अच्छा मतलब हम ये निकालने के लिए सिर्फ नहीं बोले, ln 4 का मान निकालने के लिए हम नहीं बोले, हम इसका डेरिवेशन करने के लिए बोले हैं। T3/4 निकाल के बताओ कैसे निकाले। जैसे हमको अगर T1/4 निकालना था तो हम लोग डेरिवेशन किए ना, यहाँ से डेरिवेशन करना चालू किए, यहाँ से वैसे डेरिवेशन करके आपको सेंड करना है, ठीक है। हम सीधे लिखेंगे पेस्ट और होमवर्क। एंड अगर आपको जैसे कि ln 4 चाहिए, ln 4 का वैल्यू चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ln 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर, अच्छा ln 2 का पावर 2, पावर को उठा के बाहर फेंकता था लॉग, याद होगा। 2 log 2 मतलब 2 गुने log 2 का वैल्यू कितने होता है, 0.03 होता है रे, 0.3 होता है कि 0.03, हम भी खुद याद नहीं है। चलो यहाँ पे 0.3 लिखो, 0.3 होता है शायद, 0.3 होता है, 0.3 ही होता है, तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिर्फ 0.3 नहीं होता, हम लोग 0.3 लेकर के चलते हैं, 0.303 होता है, ऐसा कुछ करके होता है। तो 0.3 हम लोग शॉर्टकट में लेकर के हर एक जितना जगह कैलकुलेशन करना होगा, तो आप मतलब log 2 का वैल्यू कितने लोगे, log 2 का वैल्यू लोगे 0.3, जहाँ भी कैलकुलेशन करना होगा। log
मतलब 2 का वैल्यू 0.30 लेकर के हम लोग चलते हैं log 2 का वैल्यू। एंड ln 2 का बात करेगा, अगर ln 2 का बात करेगा तो हम लोग इसको लेके चलेंगे कितना 0.693 इतना लेकर के चलेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे थे, बाकी क्या लिखे, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ये पता चला अभी। एंड एक चीज़ और जो भी हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आपका रिएक्शन करता है, ये सबसे बड़ा नोटिंग पॉइंट है। एंड अभी हम ये चीज़ बता करके आपका ये क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ये नोटिंग पॉइंट है। नोटिंग पॉइंट क्या है आपका, अगर आपका बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, बोल रहा है कि y% रिएक्शन जो होगा ना अपना ख़त्म हो गया, मतलब y% रिएक्शन हो गया है, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जब ये बोला ना कि y% रिएक्शन खत्म हो गया, सीधे सीधे आप उसको बोल दो KT बराबर में, KT बराबर क्या 2.303, ठीक है, लॉग जो कि हम लोग को होता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चलो इसको शॉर्टकट पहले लिखते हैं फिर लॉन्ग कट लिखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, KT बराबर में लिखेंगे ln, KT बराबर क्या लिखेंगे ln 100 बट्टा में 100 माइनस में y। अगर परसेंटेज वाला बात है ना, इतना परसेंट खत्म हुआ तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हमको ln में नहीं रखना, हमको लॉग में रखना है, क्या कि हमको कैलकुलेशन सीधे सीधे लॉग में करते हैं। तो लिखेंगे 2.303 लॉग 100 बट्टा में 100 माइनस y, इतना लेकर के चलेंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग सारा कुछ करेंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे, ठीक है रे। हाँ, इसको याद रखना, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। इसमें देखो, अगर आपको बोल देते कि अच्छा अब तुम बताओ कि 10% रिएक्शन खत्म हो गया, एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल आपके पास है। अगर बोल देते हैं कि फॉर 10% रिएक्शन, 10% रिएक्शन, अगर 10% रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो बताओ उसके लिए आप रेट लॉ क्या लिखोगे। उसके लिए रेट लॉ लिखोगे KT बराबर में 2.3, अच्छा यहाँ पे जीरो कहाँ से एक्स्ट्रा में जीरो आया था रे, तुम लोग देखा नहीं, 303 बोल रहे हैं, 03 लिख दिया, यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, 2.303 लॉग 2.303 लॉग 100 बटा में 10% रिएक्शन खत्म हुआ है ना, मतलब क्या 100 माइनस में 10, 100 माइनस में 10, इतना, ठीक है। इतना ही करना है, समझ में आया सबको, ऐसे लिखना है। अगर आपको बोल देता है कि एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं कि फॉर मान लेते हो कि हमको 20% रिएक्शन खत्म कर दी, कितना, अच्छा 20% रिएक्शन खत्म कर दिया, 20% रिएक्शन खत्म कर दिया, तो 20% रिएक्शन खत्म कर दिया तो KT बराबर क्या लिखेंगे, KT बराबर लिखेंगे 2.303 लॉग 2.303 लॉग 100 बट्टा में 100 माइनस में 20, ऐसे लिखेंगे, ठीक है प्यारे। मतलब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये आप बताइए, अगर कोई परसेंटेज वाला रिएक्शन दे दिया कि इतना परसेंट रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। बताओ किसी को दिक्कत होगा तो बताओ, उसको फिर से बताते हैं, मतलब कुछ चीज़ें बता देंगे। एंड दिक्कत नहीं होगा तो हमारा हम लोग क्लास को एंड करेंगे कुछ चीज़ें बता के, मतलब जो हम बताते हैं कि क्लास एंड करके बताएंगे। बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर, ओके। आशु ये क्लियर है आपका, ओके। देखो आमना कोई दिक्कत, सोनू, विकास कोई दिक्कत, अच्छा कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम होगा, परसेंटेज वाला में, इसमें परसेंटेज वाला में दिक्कत है जी, ओके ओके। तो आप बोल कह रहे थे, तो देखिए आपका परसेंटेज वाला हम कवर करते हैं अभी। परसेंटेज वाला हम जैसे आपको बोल देता है कि हमारा 10% रिएक्शन खत्म हो गया, 10% रिएक्शन खत्म हुआ है, 10% रिएक्शन खत्म होने के लिए फॉर 10% रिएक्शन, मतलब आपका 10% जब रिएक्शन खत्म हो जाए तब आप हमको रेट लॉ लिख के दिखाइए। तो हम लोग 10% रिएक्शन खत्म हुआ ऐसा के लिए तो कुछ भी नहीं पढ़े थे, तो चलो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। 10% रिएक्शन खत्म होगा तो क्या करेंगे कि देखें KT बराबर में, हमको पता है KT बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ln C0 बट्टा में CT होता है, पता है, ln C0 बट्टा में CT होता है, पता है। हम लोग लिखेंगे KT बराबर में ln में ही चलते हैं, ln को तो लॉग में सबको बदलने आ ही गया है। KT बराबर ln C0, मतलब पहले कितना था, 100% रिएक्शन था, पहले कितना था 100% रिएक्शन था, मतलब 100% बचा हुआ था। C0 मतलब क्या, पहले कितने था 100% बचा हुआ था। CT मतलब क्या, कितना खत्म हो गया, 10% खत्म हो गया ना, मतलब 100 माइनस में से 10% खत्म हो गया। ये समझ में आ गया, अभी समझा कर बोले हैं, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ln 100 बट्टा में 90, ये समझ में आया क्या। अगर 10% रिएक्शन खत्म हुआ तो हम लोग क्या किए, 10 घटाए। अगर 20% रिएक्शन होता तो 20 घटाते, 30% रिएक्शन होता 30 घटाते। तो सीधे लिख देते हैं कि अगर आपका रिएक्शन y% खत्म हो जाए, y% रिएक्शन खत्म हो जाए, हाँ तो y घटा देंगे। KT बराबर में ln C0 बट्टा
हाँ 100 बटा में 100, हाँ 100 में से वाई घटा देंगे, 100 बटा में 100 माइनस में वाई। बस इतना ही था। ये समझ में आ गया आप सबको? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? जी। ऐसे ऐसे ही पूछिएगा तो आपको और अच्छे से हम बताएंगे। जैसा अभी ये पूछे तो हम शॉर्टकट निकाल करके आपको आगे बढ़ गए थे। अभी हमको लगा कि चलो एक्सप्लेन ही कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। यही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से अब। अच्छा, इससे पीछे ये नहीं बताया था कि सी नॉट है तो मतलब पूरा का पूरा बचा हुआ है। यहाँ एक्सप्लेनेशन बताए हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा थी आपकी क्लासरूम पे अभी के अभी, ठीक है। हाँ, क्लासरूम में पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। भागना नहीं अभी, रुको।